हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दिग्विजय और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का एमबीडी स्टोरी टेलर पर। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो पूरी वीडियो एंड तक देखना। तो आजकल बहुत सारे लोग इंडिया में डोंकी प्रोसेस के बारे में सुन रहे होंगे। शाहरुख खान की एक मूवी भी आ रही है इस टॉपिक पर जिसका नाम है डंकी। तो आपको सबसे पहले मैं ये बताता हूँ कि डोंकी प्रोसेस कहते किसे हैं। डोंकी प्रोसेस उसको बोलते हैं जो लोग बॉर्डर्स क्रॉस करके दूसरी कंट्री में जाते हैं इलीगल प्रोसेस के द्वारा। उनके पास वीज़ा नहीं होता किसी दूसरी कंट्री में जाने का, पर वो बॉर्डर क्रॉस करके एक कंट्री से दूसरी से तीसरी कंट्री में पहुंचते हैं। इस पूरे प्रोसेस को डोंकी प्रोसेस कहा जाता है। और जनरली जो इंडिया में एजेंट्स होते हैं वो बताते हैं कि हम आपको अमेरिका पहुंचा देंगे। वो लोग इस वर्ड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। वो बोलते हैं कि हम आपको डोंकी प्रोसेस के द्वारा पहुंचा देंगे। तो आज हम जानेंगे डोंकी प्रोसेस के बारे में। डोंकी प्रोसेस में ज़्यादातर लोग इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश से आते हैं, जो कि मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, ये चीज़ डेटा बोलता है। जो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा वो मैंने रिसर्च किया है, फिर जाके मैं आपको ये सब बता रहा हूँ। सबसे पहले कहानी की शुरुआत होती है। आप किसी मार्केट में जाते हैं और आप एक बोर्ड देखते हो कि सिर्फ और सिर्फ 25,000 में आपको पहुंचा देंगे अमेरिका के अंदर। आप जाते हो उस एजेंट के पास क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव चीज़ लगती है आपको कि मात्र 25,000 में आप अमेरिका पहुंच जाओगे। कोई भी एक बार कोशिश करेगा, एक बार जाकर जरूर देखेगा कि आखिर होता क्या है। तो आप जाते हो ऑफिस में, एजेंट कहता है हाँ 25,000 बस मुझे दो, मैं आपको अमेरिका आसानी से पहुंचा दूंगा। आप सोचते हो वाओ, एजेंट की दुकान है, एजेंट वहीं बैठा है, 25,000 मेरे लेकर कहाँ ही भागेगा। दे देते हैं आप उसको 25,000। आप सोचते हैं कि 25,000 में अगर अमेरिका जाकर मुझे लाखों कमाने का मौका मिल रहा है तो दे देते हैं 25,000। तो आपने एजेंट को पैसे दे दिए। फिर कुछ टाइम बाद आप जाते हो एजेंट के पास और पूछते हो भाई मेरे अमेरिका जाने का क्या हुआ। वो आपसे बोलता है कि ये 25,000 तो मेरी अभी तक की फी थी। ऑफिस में आपने मुझसे बात की, डिटेल्स ली, कैसे जाओगे, क्या प्रोसेस है, अब वहां जाकर काम कैसे करोगे, उसके लिए आपका वर्क वीजा लगाना पड़ेगा। तो इसलिए अब आप मुझे 40,000 और दो ताकि आपका वर्क वीजा लग जाए और फिर आप जाकर अमेरिका में आराम से जॉब करना। 40,000 हम उसे और दे देते हैं। मोटा मोटा आपने उसे अभी तक 70,000 दे दिए हैं। फिर आप बोलते हैं कि मेरा प्रोसेस शुरू कराओ भाई। एजेंट आपको बोलता है कि भाई आप डायरेक्ट वहां नहीं जा सकते हो, आपको इस कंट्री के थ्रू अमेरिका जाना है और मेरे बंदे जो हैं वो आपको अमेरिका पहुंचा देंगे इस वे के थ्रू। आप सोचते हो कि 70,000 तो मैंने ऑलरेडी डुबा दिए हैं। फिर आप बोलते हो ठीक है भाई, आप मुझे जैसे भी जिस कंट्री के थ्रू लेकर जाना चाहते हो लेकर जाओ। और दोस्तों, ये पूरे डोंकी प्रोसेस का आजकल का जो रेट चल रहा है मार्केट में वो है 25 लाख से लेकर 30 लाख तक। और पूरे पैसे वो आपसे एक साथ नहीं लेते हैं, वो आपके घर वालों से कांटेक्ट में रहते हैं और कहते हैं कि जैसे जैसे मैं इसे धीरे धीरे आगे पहुंचाऊंगा आप मुझे धीरे धीरे पैसे देना। अगर इस बीच आप रास्ते में कहीं फंस गए तो आपके घर वाले फिर भी पैसे तो देंगे ही कि मेरे बच्चे को पहुंचा दो आगे। ऐसा तो नहीं कि वो बीच में ही पैसे देना बंद कर देंगे। कहानी की एक्चुअल शुरुआत होती है लैटिन अमेरिका की कंट्रीज से, क्योंकि अमेरिका का वीजा आसानी से नहीं मिलता है कई लोगों को। तो डायरेक्ट वीजा आपको ना देकर वो आपको लैटिन अमेरिका के किसी कंट्री का वीजा दिलाते हैं, क्योंकि लैटिन अमेरिका से 12-14 कंट्रीज के बाद मैक्सिको आता है और मैक्सिको के बाद आप अमेरिका में एंटर हो सकते हो। लैटिन अमेरिका की कंट्रीज जैसे कि अर्जेंटीना, ब्राजील, कोलंबिया, ऐसी सब कंट्रीज का आपको वीजा दिलाते हैं और उस कंट्री में आपको भेज देते हैं। तो अब आप मान लीजिए आप ब्राजील पहुंच गए। ब्राजील के बाद आपको कई सारी लैटिन कंट्रीज को एक एक करके उनके बॉर्डर क्रॉस करके अमेरिका पहुंचना है और एक्चुअल जो स्ट्रगल है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। और दोस्तों, जब मैं इस चीज के ऊपर रिसर्च कर रहा था मेरी रूह कांप गई थी कि ऐसा लोग क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, इतनी हिम्मत कहां से लाते हैं। और अगर वो 25 से 30 लाख अमेरिका में आने के लिए ऐसा सब फ्रॉड एजेंट को दे रहे हैं, स्पेशली तब जब आपकी जान भी जा सकती है इस प्रोसेस में। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवाई है। ये मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। एजेंट्स को इस प्रोसेस में डोंकर्स बोला जाता है। तो ये जो डोंकर्स हैं वो आपको अलग अलग कंट्रीज में दूसरे मिलेंगे। ये सारे डोंकर्स एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। हर एक बॉर्डर पर आपको अलग अलग डोंकर मिलेंगे जो कि आपको बॉर्डर्स क्रॉस करवाएंगे।
ऑन एन एवरेज आपको 12 से 14 कंट्रीज क्रॉस करनी है। और ऐसा नहीं है कि आप बॉर्डर पर पहुंचो और आपको तुरंत एजेंट मिल जाए। कई बार आपको 5-6 दिनों का वेट भी करना पड़ता है एजेंट के लिए। कई बार आपको जंगलों में भी चलना पड़ता है भूखे प्यासे। आपको कोई भी वहां खाने को पूछेगा भी नहीं। वो जंगल आपको 6-7 दिनों में क्रॉस करना पड़ता है पैदल चल के। भूखे प्यासे रहना पड़ता है, जंगलों सड़कों पर सोना पड़ता है और वेट करना पड़ता है बॉर्डरों पर कि अगला एजेंट आएगा, हमें बॉर्डर क्रॉस करवाएगा। पनामा के जंगलों में एक ऐसी जगह पड़ती है डेरिन गैप करके। इसे वायलेंस, एक्सटॉर्शन, रेप की जगह भी कहते हैं। वहां कई सारी चीजें होती हैं और आपको इस जगह को पार करने में बहुत सारी डेड बॉडीज दिखेंगी। कई लोग मर जाते हैं स्नेक बाइट की वजह से। बहुत ही घना जंगल है ये, बहुत ही खतरनाक रास्ते हैं यहाँ के। कई सारे लैटिन अमेरिका की कंट्री में माफिया भी रहती है बॉर्डर पर, जिनके पास लिटरली AK-47 होती है। वो चाहे तो किसी को भी आसानी से मार सकते हैं। लूटपाट होती है, पैसे भी आपके पास नहीं है, फोन वगैरह भी छीन लिया जा सकता है, कुछ भी हो सकता है, आपको मार भी दिया जा सकता है क्योंकि आप वैसे ही इलीगल तरीके से घुस रहे हो। आपको अगर कोई मार भी देता है तो आपके बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा और मारने वाले के ऊपर कोई केस भी नहीं हो सकता है। और यहाँ तक कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी होती है। आपकी बॉडी के कुछ पार्ट्स जैसे कि लीवर, किडनी, ये सब भी निकाल के बेच दिए जाते हैं। ये सब अमेरिका में 4-5 लाख डॉलर में बिकता है। बहुत ही खतरनाक प्रोसेस होती है। और फिर जैसे तैसे आप पनामा तक पहुंच गए। पनामा से काफी लंबा पानी का रास्ता आपको मिलता है, जिसके बारे में मैंने रिसर्च में पढ़ा कि इसमें काफी ज्यादा पानी की लंबी वेव्स आती हैं। उसमें आपको छोटी सी बोट में भेजा जाता है लाइफ जैकेट के साथ। और वो जो छोटी सी बोट होती है वो कई बार लहरों से टूट जाती है। उस समुंदर में कितने लोग मारे जा चुके हैं। आपकी किस्मत अगर अच्छी है तो आप पानी वाला लंबा रास्ता क्रॉस कर पाते हो। लिटरली आप मौत को बहुत ही करीब से देखोगे उस समुंदर को पार करने में। फिर आप जैसे तैसे मैक्सिको में एंटर करते हैं। तो मैक्सिको में इतना क्राइम रेट हाई है कि आपके साथ कुछ भी हो सकता है। कई बार तो मैक्सिको से लोगों को डिपोर्ट भी कर दिया जाता है। फिर भी पता नहीं, आपकी किस्मत अगर अच्छी है तो शायद आप जैसे तैसे मैक्सिको में कुछ दिन रह के फिर कुछ और लोगों के साथ जो आपकी तरह ही सरवाइव कर गए और फिर वो आपको अमेरिका का बॉर्डर क्रॉस करवाते हैं। अब अमेरिका के बॉर्डर पर कहीं कहीं पर तो ग्रिल है और कहीं कहीं पर बहुत बड़ी रिवर है, रियो ग्रैंड रिवर, जो मैक्सिको और टेक्सास के बीच में है। रियो ग्रैंड रिवर से लोग कई बार तैर के आते हैं और उसमें भी बहुत सारे लोग मर जाते हैं। और इस पूरे प्रोसेस में इतना चलना पड़ता है कि कई बार लोग भूखे प्यासे मर जाते हैं। उनके पास पैसे नहीं होते, वो चलते चलते ही मर जाते हैं। और ये पूरा डोंकी प्रोसेस 4 महीनों का होता है। इतनी कंट्रीज को आपको क्रॉस करने में इतने महीने लगते हैं। और हाँ, अगर फाइनली इस प्रोसेस के थ्रू आप अमेरिका में पहुंच भी जाते हो तो फिर आपको असाइलम फाइल करना पड़ता है। और जब तक आपकी असाइलम फाइल पास नहीं होती तब तक आपको कोई भी काम नहीं मिलता वहां पे। तो ये सब में चीजें बहुत कठिन है। तो दोस्तों, मैं आपको एक चीज सजेस्ट करना चाहता हूँ। अगर आप लोग इतना पैसा खर्च कर ही रहे हो तो आप लोग ये पैसा अपनी एजुकेशन पे खर्च करो, क्योंकि शिक्षा ही सबसे बड़ी संपत्ति है। हमें अपना पैसा अपनी लर्निंग्स पे ज्यादा डालना चाहिए, क्योंकि अगर आप इंडिया में भी एजुकेटेड हो, आप अच्छी स्किल्स ले लेते हो, तब भी आप अमेरिका में जा सकते हो, वो भी लीगली। और एक डॉक्यूमेंट वे से आप डॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट बन सकते हो। ये 25 लाख से 30 लाख खर्च करने की तुलना से तो बेहतर है। तो दोस्तों, ये था पूरा डोंकी प्रोसेस। तो होप करता हूँ कि शाहरुख खान की मूवी किस चीज के ऊपर है आप समझ गए होंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस। बाय।